Students, myself Neeraj Gupta, science teacher. Today I am going to teach you chapter 9, Force and Laws of Motion. Let us start. Newton's laws of motion. Newton has given 3 laws to describe the motion of object. These laws are known as Newton's laws motion. मीन्स किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। इन्हें ही न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by external force to change its state of rest or of uniform motion. Means कोई भी ऑब्जेक्ट है वह जिस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में बना रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगाया जाए। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज ना किया जाए। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि ये एक रूम है, वहाँ टेबल रखी हुई है। वो टेबल कब तक रखी रहेगी? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे कोई व्यक्ति एक स्थान से हटाकर ना रख दे। ओके। इनर्शिया द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist a change in its state of rest or of uniform motion is called inertia. मीन्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वह जिस पोजीशन में है वह उसी में बना रहना चाहेगा। ठीक है, तो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वह स्वतः यानी सेल्फ अपनी विराम अथवा गति अवस्था को नहीं बदल सकती है। तो ऑब्जेक्ट की इस नेचर को ही हम इनर्शिया कहते हैं, यानी उसकी इनेबिलिटी होती है कि वह अपनी पोजीशन को सेल्फ चेंज नहीं कर सकती है। ठीक। ए बॉडी विद ग्रेटर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का जितना अधिक मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही अधिक होगी। मीन्स इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के मास पर। इट्स SI यूनिट इज kg। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन और नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 1 व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री विगरसली लीव्स फॉल डाउन। जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को पकड़कर अच्छे से हिलाते हैं तो क्या होता है? लीव्स नीचे गिर जाती हैं ज़मीन पर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी इनर्शिया है, क्योंकि जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को पकड़कर हिलाते हैं तो हिलाने पर ब्रांच तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो लीव्स होती हैं इनर्शिया के कारण रेस्ट की पोजीशन में बनी रहती हैं। इस कारण ब्रांच को हिलाने पर जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं। सेकंड एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल ऑन ए कारपेट फॉल व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ स्टिक। जब हम किसी कारपेट को एक स्टिक के द्वारा उसे पीटते हैं या झाड़ते हैं तो क्या होता है? जो कारपेट के रेशे हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं पीटने पर, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं इनर्शिया के कारण रेस्ट की पोजीशन में बने रहते हैं। तो जब हम स्टिक से उसे पीटते हैं कारपेट को तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन ए कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। यानी जब बस या कार अचानक से स्टार्ट होती है तो क्या होता है? पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? इसका रीज़न भी इनर्शिया है, क्योंकि जो पैसेंजर बस में या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक से क्या होता है? अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है तो जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है वो गाड़ी के स्टार्ट होते ही मोशन में आ जाता है गाड़ी के साथ साथ, लेकिन जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट की पोजीशन में था, जिसके कारण क्या हुआ कि अचानक जब गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो पैसेंजर क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। एक एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी इनर्शिया को कि हम एक टम्बलर लेते हैं और एक गत्ते का कार्ड लेते हैं और एक कॉइन। ठीक है, तो हम एक ग्लास के ऊपर
गत्ते का कार्ड रखते हैं और उस पर कॉइन रखते हैं। इनिशियल पोजीशन में क्या था कि कॉइन और कार्ड दोनों ही रेस्ट की पोजीशन में थे, ठीक है। लेकिन हम फिंगर से कार्ड को हटाने की कोशिश करते हैं या वहाँ से हटाते हैं गिलास पे से कार्ड को, तो क्या होगा, पुश करते हैं तो कॉइन जो है इनर्शिया के कारण रेस्ट की पोजीशन में था, लेकिन हमारा जो कार्ड है, कार्ड पे फिंगर से हमने क्या करा कि पुश करा उसे, तो मोशन में आ गया कार्ड। तो कार्ड तो मोशन में आके ग्लास से हट गया, दूर चला गया, लेकिन जो कॉइन था इनर्शिया के कारण रेस्ट की पोजीशन में था और वो ग्लास के अंदर गिर गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन ए मूविंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। जब कार या बस कोई भी उसमें अचानक से ब्रेक लगते हैं तब पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से ब्रेक लगने पर जो बॉडी है हमारी, जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो बस के साथ ही था। जब बस हमारी रुकती है तो वो बॉडी पार्ट भी एकदम रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण मोशन में था। तो इसलिए अचानक से जब ब्रेक लगते हैं, स्टॉप होती है बस या कार, तो जो यात्री है, पैसेंजर है, आगे की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हेन ए कार और बस टर्न ए कॉर्नर शार्पली वी टेंड टू फॉल साइड वे। जब कोई भी गाड़ी, ठीक है, जब किसी कॉर्नर पर जाकर टर्न लेती है तो क्या होता है, फॉल साइड वेज। तो जो ड्राइवर है, गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, साइड से झुक जाते हैं। तो इसका रीज़न भी क्या है, इसका रीज़न भी इनर्शिया ही है। थैंक यू।